हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनोज शर्मा फ्रॉम गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर। देखिए पीछे जो हमने आईपीसी सेक्शन 39 तक क्लियर कर चुके हैं और आज जो है टॉपिक पे आते हैं। इसलिए आज का टॉपिक है आईपीसी सेक्शन 40 अपराध। देखिए अपराध क्या होता है, ऑफेंस क्या होता है। ये आईपीसी सेक्शन, देखिए अपराध को जो है हम आईपीसी में ज़्यादा ना पढ़ करके क्रिमिनोलॉजी के अनुसार अपराध को ऑफेंस को पढ़ते हैं। देखिए अपराध क्या होता है, अपराध कौन करेगा, अपराध कैसे किया जाता है, इन सब के बारे में आज डिस्कस करेंगे। अपराध कौन करेगा, देखिए मानव या मनुष्य ही अपराध करेगा। ह्यूमन बीइंग होना जरूरी है अपराध करने के लिए। क्या जानवर अपराध कर सकते हैं, तो इसका एक बड़ा आंसर है नहीं, जानवर बिल्कुल भी अपराध नहीं कर सकते। क्या कभी आपने सुना है कि किसी वक्त किसी कुत्ते ने व्यक्ति को काट लिया और पुलिस उस कुत्ते को पकड़ कर लेगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए किसी पालतू कुत्ते ने आपको काट लिया और अगर कोई पालतू कुत्ता या पालतू जानवर आपको काट लिया था तो आपको रेफर करना होगा आईपीसी सेक्शन 289, भारतीय दंड संहिता धारा 289। देखिए नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू एनिमल। ये आईपीसी सेक्शन 289 क्या बोलता है कि अगर कोई पालतू जानवर आपको नुकसान या क्षति पहुंचाता है तो एफआईआर उसके मालिक पर की जाएगी अगर मामला कॉन्जिबल है। तो अगर मामला नॉन कॉन्जिबल होगा तो उस पालतू जानवर के मालिक के खिलाफ कंप्लेंट की जाएगी। मैं हमेशा से कहता हूँ कि नॉलेज गिव्स पावर एंड लीगल नॉलेज इज रिक्वायर्ड टू बी एम्पावर्ड। विधि की जानकारी आपको शक्ति प्रदान करेगी। देखिए आइए बात करते हैं ऑफेंस की, अपराध की। देखिए अपराध की डेफिनेशन, अपराध के का क्लासिफिकेशन और इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए अपराध की डेफिनेशन क्या दी गई है। अपराध वे कार्य है, वे एक्ट है, वे लोप है, वे ओमिशन है जिनके लिए विधि द्वारा दंड दिया जा सकता है। यानी आपने किसी व्यक्ति को मार दिया तो आपने पाप कर दिया, तो यही पाप जो है आधुनिक दंड विधि में अपराध है। देखिए पुराने टाइम में जब अपराध की परिभाषा डेफिनेशन नहीं दी गई थी, अपराध शब्द नहीं आया था, तब जो है पाप शब्द का प्रयोग किया था। और वही पाप शब्द जो है आज आधुनिक दंड विधि जो है उसमें पाप को ही अपराध बोला गया है। देखिए अपराध पढ़ने के लिए हम ज़्यादा डीपली से अपराध पढ़ने के लिए हम अपराध शास्त्र क्रिमिनोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए क्रिमिनोलॉजी क्या है, अपराध शास्त्र क्या है। देखिए अपराध शास्त्र वह विज्ञान मान सकते हैं, वह शाखा मान सकते हैं, वह ब्रांच मान सकते हैं जिसमें जो है ऑफेंस अपराध की जो विस्तृत जानकारी मिल सके, वही अपराध शास्त्र क्रिमिनोलॉजी है। देखिए अपराध के बारे में एक विस्तृत जानकारी, अपराध शास्त्र के बारे में भी विस्तृत जानकारी क्रिमिनोलॉजी, पेनोलॉजी और विक्टिमोलॉजी, अपराध शास्त्र, दंड शास्त्र और आहत शास्त्र में बहुत ज़्यादा जानकारी से हम पढ़ सकते हैं। देखिए आईपीसी में अगर अपराध की बात करें तो आईपीसी ये बोलता है कि अगर कोई कार्य किया जाता है और विधि द्वारा, वो लॉ के द्वारा अगर दंडनीय हो तो ये अपराध है। और आईपीसी में विभिन्न अपराधों के लिए अन्य अलग अलग प्रकार से दंड का प्रावधान भी दिया गया है। देखिए दंड जो पनिशमेंट जो सेक्शन है वो हम आईपीसी सेक्शन 53 से स्टार्ट करेंगे। और देखिए अपराध जो है, ऑफेंस जो है, उसके लिए मैं जो अपराधी का मन भी है उसे मन भी आपराधिक होना चाहिए। अगर अपराधी का मन आपराधिक नहीं होगा तो उसे अपराध की श्रेणी में नहीं मान सकते, और आपराधिक मन नहीं होगा तो वह अपराध भी नहीं माना जाएगा। क्योंकि आईपीसी में एक पर्टिकुलर रूप से नहीं दिया गया कि आपराधिक मन नहीं होगा तो कौन कौन से अपराध होंगे। इसके लिए कुछ शब्दावली का प्रयोग किया जो पीछे हम डिस्कस करके आ चुके हैं। डिसऑनेस्टली हुआ, फ्रॉडुलेंटली हुआ, वॉलेंटरली हुआ। अगर अपराधी का मन अपराध कारित करने का नहीं हो तो वह अपराध नहीं है। यही डॉक्ट्राइन ऑफ मैन शरिया दुराशय का सिद्धांत है। देखिए अपराध में हमने दुराशय के सिद्धांत के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं। अगर अपराधी का मन जो है वो अपराध करने का नहीं हुआ तो ये है मैन श्रेया का सिद्धांत है। और देखिए जो सुसाइड है, आत्महत्या है, उसे हम अपराध नहीं मान सकते और ना ही यह दंडनीय है। ये न्यायालय में एक केस भी आया था, गामुला मोहन रेड्डी बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। देखिए इस मामले में आंध्र प्रदेश न्यायालय द्वारा क्या निर्धारित डिसाइड किया गया था कि ये जो मामला है इसमें आत्महत्या को अपराध नहीं माना कोर्ट ने और ना ही इसे दंडनीय माना। अगर कोई व्यक्ति अपराधी की संगति में अगर रहता है तो हम मान सकते हैं कि वह व्यक्ति भी अपराध सीखता है। देखिए ये जो है हम क्रिमिनोलॉजी में हमें ये सब पढ़ने को मिलता है। देखिए इसे ही जो यानी
अगर कोई व्यक्ति किसी आपराधिक संगति में रहता है तो अपराध सीखता है। ये जो है एक तरह से प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन भी उसे बोल सकते हैं, अनुकरण का सिद्धांत भी बोल सकते हैं। और ये अनुकरण का सिद्धांत जो है हमें क्रिमिनोलॉजी अपराध शास्त्र में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं अपराध के क्लासिफिकेशन के बारे में। देखिए, अपराध का क्लासिफिकेशन चार्ट द्वारा अपराध जो है वो दो प्रकार से, प्रकृति के आधार पर और प्रक्रिया के आधार पर। देखिए, प्रकृति के आधार पर जो अपराध होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, सामान्य अपराध और गंभीर अपराध। और प्रक्रिया यानी प्रोसीडिंग के आधार पर जो अपराध होते हैं वो संज्ञेय अपराध होते हैं, असंज्ञेय अपराध होते हैं, जमानती अपराध होते हैं, अजमानती अपराध होते हैं, समन मामले होते हैं और वारंट मामले होते हैं। देखिए, जो प्रक्रिया के आधार पर जो ये अपराध होते हैं इनका वर्णन हम CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड दंड प्रक्रिया संहिता में हम इसको समझ सकते हैं। देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 में जो परिभाषाएं दी गई है, संज्ञेय अपराध है, असंज्ञेय अपराध, जमानती अपराध, अजमानती अपराध, इनकी डेफिनेशन जो है हम CRPC सेक्शन 2 में देख सकते हैं। देखिए, IPC के अनुसार अपराध की बात करें तो IPC में अपराध को जो है सेक्शन 40 में दिया गया है कि अगर कोई बात विधि के अनुसार दंडनीय होगी तो वह अपराध कारित किया गया माना जाएगा। और IPC में अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग दंड का प्रावधान किया गया है, जो कि IPC में हम आगे पढ़ेंगे। और सेक्शन 53 से जो है हम दंड शुरू हो जाएंगे, पनिशमेंट शुरू हो जाएंगे, इनका डिस्कस बाद में करेंगे। देखिए, क्रिमिनोलॉजी के अनुसार भी, अपराध शास्त्र के अनुसार भी मैंने आपको अपराध थोड़ा समझा दिया गया है। और अब IPC सेक्शन जो 41 की बात करें तो IPC सेक्शन 41 क्या बोलता है, विशेष विधि के बारे में बोलता है। देखिए, विशेष विधि क्या होती है कि जो पार्टिकुलर सब्जेक्ट है उसको हम विशेष मान सकते हैं। देखिए, एग्जांपल के तौर पर हम क्या करें कि जो SC/ST एक्ट है, पॉक्सो एक्ट है, ये पूरे इंडिया में लागू है, लेकिन इनका जो है ये एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट है, इनका एक अलग ही मामला है। और इसी प्रकार स्थानीय विधि जो सेक्शन 42 है, वो सेक्शन 42 क्या बोलता है कि एक भारत में किसी पार्टिकुलर पार्ट के लिए अगर कोई लॉ लागू है तो उसे हम स्थानीय विधि मानते हैं। देखिए, स्थानीय विधि का हम एग्जांपल लेते हैं राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट। देखिए, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट है वो भारत के किसी पार्ट यानी भारत के किसी पार्ट राजस्थान में ये एक्ट लागू है तो इसे हम स्थानीय विधि मान सकते हैं। और सेक्शन जो 43 है अवैध शब्द। देखिए, IPC में सेक्शन 43 अवैध क्या बोलता है कि अवैध यानी इलीगल। देखिए, अवैध शब्द से क्या समझते हैं कि अगर कोई बात, कोई कार्य जो कि विधि द्वारा इलीगल है, विधि द्वारा हम मान सकते हैं कि वह बात या वह कार्य जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करे, बेस उत्पन्न करे। अगर किसी बात से सिविल कार्यवाही होती है तो उस बात को, उस कार्य को हम अवैध इलीगल मान सकते हैं। यही IPC सेक्शन 43 बोलता है। और देखिए, IPC सेक्शन 43 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने क्या किया, IPC सेक्शन 40 जो है वो ऑफेंस के बारे में बताता है, IPC सेक्शन 41 विशेष विधि के बारे में, IPC सेक्शन 42 जो है वो स्थानीय विधि के बारे में, और IPC सेक्शन 43 अवैध इलीगल शब्द को डिफाइन करता है। और IPC सेक्शन 44 जो है क्षति, इंजरी, इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। 43 तक हमने आज कर लिया है। ओके, थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ, घर में रहें, सुरक्षित।